और भानुषु पढ़ने हनुमान गए, भानुमनि अनुमान शिष केल कियो फिर फारिशो, पाछिल पगन गन गगन मगन मृ क्रम कन प्रपुवन बालक बिहारिशो, कौतिक बिलोक लोक पाले हारे हारे वेदे लोचना निचका चिंदी चितन खवारिशो, बल के दो वीर रस धीरज की सास की तुलसी शरीर दर शवन कुशारो। भारत में पारथी की रति की तू कपिराज, गज सुन कुरु राज दल हल बलवो, कौ दौड़ भीषम समीर सुत महावीर, वीर रसि बार निधि जाको बल बल सो। हनुमान जी के लिए सत सत प्रणाम करते हुए हम सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। सभी के लिए यथायोग जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सुखी रहें, अच्छे रहें। सुंदर कांड सुंदर ही है, चारों ओर से ही सुंदर है। जैसे मिश्री की डली हर अवस्था में मीठी है, चाहे उसकी कोई भी आकृति क्यों ना बनी हो, पर मिश्री तो चारों ओर से ही, दसों दिशाओं से, ऊपर नीचे बाहर भीतर, जहाँ भी तुम देखेंगे वहाँ से मिठास ही मिठास है, आनंद ही आनंद है। ऐसे ही सुंदर कांड को हम लोग जहाँ से भी प्रारंभ कर देते हैं तो वहीं बहुत आनंद प्राप्त होता है। वैसे समूची रामायण ही आनंद का विषय है भाई। चित्त में बैठती चली जाए, क्या कहने। एक एक पात्र को हम देखते हैं, रामायण के पात्रों को, कैसे कैसे श्रेष्ठ लोग रहे होंगे, कैसा युग रहा होगा वो। आज बड़ा हमें कष्ट होता है कि आज के युग में और उस युग में कितने परिवर्तन हो गए। आज मानव धर्म से भी वंचित होता जा रहा है, शौच भी गया है, दया भी गया है। बहुत छोटा धर्म रह गया है, 4 चरणों में से एक रहा है, वो भी पूर्ण रूप में सुरक्षित नहीं है। ये समय की ही बात है, पर फिर भी भक्ति मार्ग कम नहीं है। चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, परमात्मा को भजने वाले बहुत हैं आज भी। चाहे किसी भी पंथ में हो, किसी भी धर्म में हो, पर ईश्वर की उपासना सब लोग करते हैं, किसी ना किसी रूप में कर ही लेते हैं। तो रामचरितमानस चारों ओर से आनंद देती है। और आज हम देख से सुंदर कांड पर चर्चा चल रही है, तो ये तो अत्यंत आनंद है, क्योंकि सुंदर है वो। और जो सुंदर है उसे तो बार बार देखने का, बार बार हृदय में धारण करने का भाई मन तो होता ही है कि हम जल्दी से जल्दी फिर पढ़ें, देखें। जो अच्छे होते हैं उन्हें देखने की कामना होती है, जो दुर्जन होते हैं उनसे तो एक बार भी दिख जाते हैं तो वो कई दिवस तक हमें पीड़ा देते हैं, और सज्जन पुरुष मिल जाते हैं तो कई दिवस तक हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। और ये जिज्ञासा रहती है फिर मिल जाए, हम फिर उनसे मिलें कैसे भी। तो विभीषण जब मिलते हैं तो अच्छे व्यक्ति हैं। जो स्वाभाविक ही अच्छा होता है वो झूठ और मिथ्या छल कपट नहीं कर सकता। हनुमान जी से पूरी बातें उन्होंने सहज कह दी कि जब देखे हैं विभीषण जी ने कि सामने कोई भक्त खड़ा है, ब्राह्मण देवता है, तो उन्होंने अपने को छुपाने की बात थी नहीं। वह केवल देखते ही खुश हो गए कि बहुत दिन के बाद ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया है जो मेरे अनुकूल है। भाई हम लोग यदि विषयी हैं और विषयी लोग मिल जाते हैं तो वो कहीं के भी क्यों ना हो सब दोस्त हो जाते हैं, अर्थात मित्रता हो जाती है। भांग खाने वाले चाहे कहीं भी हों, गांजा पीने वाले कहीं के भी क्यों, आपस में मिल जाते हैं तो सब पार्टी कर लेते हैं, एक हो जाते हैं वो। ऐसे मदरापान करने वाले सब, ज्वारी शराबी जितने भी विषयी होते हैं वो सब लोग मिल जाते हैं आपस में। ऐसे ही संतों की भी एक प्रणाली है, उनकी भी तो भाई संस्कृति बन चुकी है, आदत बन चुकी है कि वो उन्हें भी तो अपने जैसे ही चाहिए। देश में मिल जाए, विदेश में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। अरे हनुमान जी के कोई सेवक है, उसे हनुमान जी का भक्त मिल जाए तो गदगद हो जाता है, भाई बहुत बढ़िया है, अच्छा है। शंकर भगवान का मैं शंकर का है, विदेश में जा कर के कोई भारत का भी है और तत्काल गदगद हो जाते हैं कि हमारा भाई है, भारतीय है वो। तो यहाँ भी जब विभीषण जी ने देखा है कि ब्राह्मण खड़ा है, उसके वेशभूषा को देखा कि मस्तक पर तिलक है, बड़ी चोटी है, कंठी मालाएं हैं, यज्ञोपवीत है, वेद या पुस्तक हाथ में लगी हुई है, दंड कमंडल, जो भी चिन्ह देखने चाहिए थे वो ब्राह्मण के रूप देखे उन्होंने।
भाई विप्र बनने हैं तो कैसे बनेंगे, पूरा ही बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी वो पूरा दिखाई दी। वैसे एक बात बताए, पहली अवस्था जब हम छोटे छोटे तब तक की भी बात है, ये तो अब ना जाने क्या होता जा रहा है और क्या हुआ है पता नहीं। हमारे शासक लोगों ने सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हजारों साल से मलेच्छों ने पहुंचाया, उससे हम लोग काम करते रहे, जैसे भी थे, जैसे भी जीवन यापन हुआ, हम दुबक्के चिपक्के भूखे मड़के कैसे भी पूर्वजों ने बड़ी कठिनाई से हम लोगों को यहाँ तक लाए, पर धर्म को नहीं छोड़ पाए और वो तोड़ नहीं पाए। परंतु जब से ये मौन राज आया है, अंधा राज आया है, ये अल्प ज्ञान लिए हुए जो सनातन धर्म से पूर्ण रूपेण विपरीत है, जो ये कानून है आज का, जो राज्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र कहा जाता है, ये सनातन धर्म से बिल्कुल विपरीत है। इसने सब तहस नहस कर दिया है। ना तो किसी के पास भेष छोड़ा है, ना खान पीन छोड़ा है, ना रहना सहना छोड़ा है, सब एक जैसा कर दिया है। और एक जैसा है नहीं, क्रूरती बन गई है। जैसे कचरे में अच्छी चीजों को भी मिला दिया जाए, कचरे को अच्छा कर दिया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात थी, पर अच्छे में कचरे को मिला दिया जाए या कचरे को ही हम बढ़िया कहने लगे, ये बात हो गई है। जैसे आरक्षण है, कचरे को हम बढ़िया कहने वाला इस कानून कहते हैं। जो बांटा जाता है, खैरात बांटी जाती है, वो आलसियों के लिए है, वो परंपरा भिखारियों की बनाई जाती है। शिक्षा है वो हटा दी गई है, शिक्षा ब्राह्मणों के लिए थी, अच्छा अच्छे व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया जाता है, आज अनपढ़ों को किया जाता है, वह आरक्षण के द्वारा लग रहे हैं, जात कुजात लग रही है, बेकार की लग रही है, तो परंपरा खत्म हो जाती है। ये भी अंदाजा नहीं लगा पाते ये कौन वर्ण से है, ये क्या है, जबकि ये अनिवार्य है कि किस वर्ण का है, ये वेशभूषा होनी चाहिए। वो बड़ा आश्चर्य है, सरकार अपना काम तो वेशभूषा से चला रही है, यूनिफॉर्म चाहिए, मिलिट्री में भी चाहिए, पुलिस के लिए भी चाहिए, वकील के लिए भी चाहिए, कोर्ट में जज के लिए भी चाहिए, बैंक में मैनेजर के लिए, सबके लिए यूनिफॉर्म चाहिए, ऐसा ऐसा है। अरे यहाँ तक बस का कंडक्टर है, उसके लिए भी यूनिफॉर्म है। परंतु हमारे यहाँ कहते हैं अरे ब्राह्मण ऐसा कैसे पहन लेंगे, कोई भी पहन सकता, कोई कैसे पहन लेगा भाई, मिलिट्री के कपड़ों को कोई कैसे पहन लेगा, वकील के कपड़ों को कोई कैसे पहन लेगा, ऐसे ही ब्राह्मण के कपड़ों को कोई कैसे पहन लेगा भाई, क्षत्रिय के कपड़ों को कोई कैसे पहन लेगा। पहले बुजुर्ग लोग वस्त्रों से ही जान लेते थे ये अमुक वर्ण से है, ये उसके पास ये साधन है। ब्राह्मण है, उसके पास हाथ में माला है या पुस्तक है, कमंडल है, जान गए कि ब्राह्मण है। बढ़ई है, उसको जान गए उसके हाथ में कोई ना कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र है, ऐसा हथियार है, ऐसा कोई यंत्र है जिसके द्वारा वो लकड़ी का काम कर लेता है। किसान है, किसान के हाथ में लाठी है, कांधे पर फावड़ा या दरात, कहीं तो कोई ना कोई आज दिखाई देगा तो पहचाना होगा कि ये वही किसान आदमी है, जैसे आज वकील को पहचाना जाता। परंतु सब बेकार कर दिया शिक्षा। हनुमान जी ने जब हनुमान जी को जब देखा कि ब्राह्मण के रूप में है तो यही पहचान लिया कि भैया तुम कौन हो, कि तुम तीन कौन हो, तुम कि तुम हरिदासन में कोई, हरिदासन में ते कौन हो, जो भगवान के परम भक्त हैं, विशेष विशेष भक्त हैं, उनमें ते कौन हो भाई। मोरे हृदय प्रीति, जो तुम्हें देख करके प्रीति बहुत हुई है, एक ही हृदय में प्रसन्नता छा गई है। और प्रसन्नता तभी छाती है जो सामने वाला भी कोई ठीक पात्र हो। और कि तुम राम दीन अनुरागी, या आप लोग दीनों पे अनुराग करने वाले भगवान राम या भगवान राम के परम शिष्य हैं, कौन हो तुम। तो पहचान साथ की हो जाती है, देखने मात्र से ही हो गई। तो जहां अपने को उड़ेल देते हैं वहीं से प्रारंभ हो जाता है सतमार्ग अर्थात परमात्मा का मार्ग। परमात्मा का केवल यही भजन नहीं है और यही नहीं है कि राम 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 रटते रहे आप लोग और ऐसा ही चिंतन करते रहे इस चीज को हम लोग। ये तो हो सकता है मेरे व्यक्तिगत कोई कल्याण का मार्ग मिल जाए मुझे, उसका भी कोई निश्चित नहीं है, वो पीछे मालूम होगा रिजल्ट क्या है। और वो तुम्हें मालूम हो ना हो इससे कोई प्रयोजन नहीं कि ना तो वो देश के काम है ना धर्म की बात है। आत्म कल्याण का मार्ग स्वयं का है, परंतु देश का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, वो बड़ा अति आवश्यक है।
देश और धर्म के कर्तव्यों का पालन करना सर्वश्रेष्ठ है। इनसे दूर जाना अच्छा कार्य नहीं है। चाहे कोई भी अवस्था तुम्हारी क्यों नहीं है, तुम्हारे हृदय में खूब भक्ति हो, परंतु देश पे यदि आपत्ति काल है तो भक्ति को रोकिए अपनी को। अब भाला ले लीजिए, साथ में माला की जगह पे भाला ले लीजिए। जब देश धर्म को हानि है तो अब हमें यज्ञ हवन के लिए नहीं, वेदी की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, सबने बताया है। हनुमान जी भक्त हैं, भक्तों में ही आते, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। करुणा हृदय में भरी है, इतनी करुणा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेस मात्र भी उनमें कर्तापन नहीं है, और लेस मात्र भी उनमें अपने में ये बताने का कभी प्रयत्न किया ही नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं। जबकि हनुमान जी कमजोर भी नहीं है कहीं भी। पर विभीषण से मिलते हैं तो उनसे सहज कह देते हैं, भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब विभीषण कहते हैं क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे कभी? तामस तन के साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन में, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। है भगवान की कृपा है तभी आप लोग मिले हैं। तो हनुमान जी यहाँ अपने को कहते, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, भगवान की रीति परंपरा सुनो, करे सदा सेवक पर प्रीति, वो सदैव सेवक से प्रेम करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, मुझे ही देख लीजिए, मैं कौन से अच्छे वंश से हूँ। कपि चंचल सब ही विधि ना, बानर स्वभाव है, चंचल स्वभाव है, योनि हमारी ऐसी चंचल है, विधि विधान से ही न, प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहे न मिले आहारा। ये हनुमान जी अपने मुख से कह रहे हैं, जबकि वो सब कुछ ठीक है। विधि विधान से हीन कह रहे, ज्ञानहीन कह रहे, बल बुद्धिहीन कह रहे, क्या क्या कह रहे, मेरे दर्शन कर लेता हूँ भैया का को कल्याण ना हो। जबकि अरे सामर्थ्य का क्या ठिकाना है उनकी का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर हैं, बल बुद्धि देने वाले हैं, जो औरों को भी बुद्धि दे सकते हैं, अर्थात सामर्थ्य है उनमें। अब वो कह रहे हैं भैया विधि विधान से ही मैं ना कुछ जानूं। तो ये समर्पण भाव के लक्षण है, अर्थात जो वाणी है उनकी अपने को उड़िलने वाली है। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमेर भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जो उड़ेल देता है, अपने को नौछावर करता है, अपने को छोटा कह देता है, तो यही परम भक्ति का एक पहचान है। तो विभीषण के सामने उन्होंने भी अपने को उड़ेल दिया है। तो दोनों जब सच्चे मिल जाएंगे तो दोनों फिर छुपा नहीं जाएंगे। भाई बात इस बात की है कि दूसरे देश में है, दूसरी जगह है, खबर लेने के लिए गए, और वो भी मिले तो किससे मिले? पूरी लंका में किसी से नहीं मिले। हनुमान जी रामायण कहती है और किसी से चर्चा नहीं हुई है कहीं। देखे हैं, देखे वो पुर रखवारे देख वो कप मन की ने विचार, बहुत रुक देखे, चौहट सट सोबट वीथी चार पूर्व बजा, बाजार हाट घर नगर सब देखे हैं, उनको किसी ने नहीं देखा, या उनसे किसी ने वार्तालाप नहीं की, साक्षात्कार नहीं हुआ है। और विभीषण जी के अलावा किसी ने देखा तो वह तो फैसला वहीं कर लिया है, वहीं मुकदमा खत्म हो गया। तो वो तो कौन? लंकनी का। लंकनी ने देखा तो लंकनी जाने नहीं दे रही थी, तो वही वो तो बात हो गई, वहां दोनों में राजीनामा हो गया जैसा भी हुआ। भाई थोड़ा मार पिटाई होने के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। उसने भी क्षमा मांग ली, मारे कि तुम चले जाओ, अब तो तुम्हें लाइसेंस में दे रही हूँ, तुम कहूँ घूमिए, कोई परेशानी नहीं। तो उन्होंने टिकट बना दी हनुमान जी की, भर की जाओ जैसे जानो चाहो दो, प्रवेश नगर कीजिए सब कहा जा, हृदय राज कौशल पर भेज दिया। तो और किसी से मिले नहीं, विभीषण से मिले, वो भी रावण के भाई से। उसका भाई है जो भगवान राम का अपराधी है, सीता माँ का हरण करके ले गया है, जिसके लिए हमें हानि पहुंचानी है, जो देश का राजा है। और विभीषण जी भी देश के विशेष व्यक्ति है, कोई साधारण नहीं है, विशेष पदों पर आश्रित है कि उनके द्वारा देश सुरक्षित हो, महामंत्री है वो। और ऐसा व्यक्ति अपने देश के विपरीत बात बता दे, ये बड़ा आश्चर्य है। यहां कहां सज्जन कर वासा, हनुमान जी के हृदय में भी था ये बात कि सज्जन तो हो ही नहीं सकता है, पर कर क्या।
परंतु जब हृदय सामने होता है और जब सच्चाई हृदय में पहले से ही हो, तो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जो सत्य बोलने वाले व्यक्ति है, जो राम के हैं, भगवान के हैं, ये बात कही, इस बात पे ध्यान दें आप लोग। यहां पहचान होती है कि तुम भगवान राम के भक्त हो अतः परमात्मा के हो, तुम्हारे हृदय में सच्चाई है। हम कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, बहुत बात कहते हैं, हम झूठ तो बोलते ही नहीं भैया, हम बड़े ईमानदार हैं। परंतु आकर के किसी ने कहा भैया 5 किलो गेहूं मिल रहे हैं महीने में, मुफ्त में मिल जाएंगे, झूठ बोल दे थोड़ा। भाई थोड़ा क्यों, मैं ज़्यादा बोल दूंगा। भाई तो बहुत बढ़िया, फिर तो काम है जाएगा भैया, लिख के और देनी पड़ेगी झूठ की। मोते तो मुंह से बोलना है और लिखना भी है। भाई ठीक है, मैं शपथ खाता हूं कि मेरी आमदनी 12,000 रुपये महीने साल की है और मैं भूखा मर रहा हूं, और मेरे पुरखा पहले से ही भूखे मरते चले आ रहे हैं, और हमारे लिए सरकार ने राजा अंग्रेजों के ज़माने से या मुसलमान या चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर के ज़माने से हमारे पुरखा भूखे मरते चले आ रहे हैं, उसी खैराती के हम वंशज हैं। हम पे कितने को झूठ बुलवा लो, क्योंकि 5 किलो गेहूं मिल जाए झूठ बोलने से। तो हमारी जब परंपरा झूठ बोलने की है, तो हम कभी साथ बोलेंगे ही नहीं। चाहे हमें कहीं बिठा लो, गंगा जी में बिठाओ चाहे यमुना जी में बिठाओ, जो कुछ कहो वहां हम झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें 2 रुपये को फायदा है जाए, भाई फायदा नहीं होगा तो नहीं बोले, वाह अच्छा, फिर तो हम सच बोल देंगे भाई, हम बता रहे हैं हम लोग। फायदा नहीं क्या तो पटवारी भी कह रहा है मैं सत्य बोल दूंगा, तूने मुझे पैसा नहीं दिया है। तो तहसील में जो कर्मचारी बैठे वो सब कह रहे हैं कि तूने सत्य बोला, तू पैसा नहीं देगा तो हम सत्य बोल देंगे। वो झूठ भी बोल रहे हैं तो पैसे से बोल रहे हैं, पैसा दें झूठ बोलेंगे हम, वो पैसा देकर झूठ बुलवा रहा है। तो अब यहां कैसे कामना कर लेंगे हम लोग भक्ति की। परंतु रामायण बहुत पढ़ता है, वो सुबह शाम मंदिर पे जाता है, तहसील से आकर के रामायण पर भग के जाता है, भैया मैं रामायण पढ़ूंगा। भाई संस्कृत तो भाई शुद्ध होनी चाहिए। रामायण में बड़ा आनंद, रामायण पढ़ लो बस, कैसू कानून में पड़ जाए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कान में पड़ जाए। ऐसी ऐसी परंपरा हम लोगों ने बनाई, परंतु अपनी वृत्ति हमने सुधारी नहीं, अपने में ये कभी नहीं लाए। हम लोग जो जीविका चला रहे उसमें छल कपट ना हो। तो भीषण के हृदय में छल कपट नहीं था, वो दुष्टों के बीच में रह रहा है, सब में रह रहा है, परंतु उसे कोई मतलब झूठ नहीं बोलता था। वो झूठ नहीं बोलूंगा भाई मैं, ये उसका व्यवहार था स्वाभाविक। ये सुबरी लंका जानती थी चाहे दुनिया बदल जाए, पर भैया ये ना बदले हो जाए, जो कुछ कर रहा हो करने दीजिए। राजा का भाई है, और रावण ने भी कह दिया, मान कि मेरी, रावण तो कहता है कि माँ का कुल है, हम राक्षस हैं, पर भीषण कहता है कि नहीं हम ब्राह्मण लोग हैं, हम पुलस्त ऋषि की संतति में हैं, हम विश्वा के पुत्र हैं, हम लोग ब्रह्मा जी हमारे संबंधी है, नजदीकी, हम ब्राह्मण हैं हम लोग। रावण अपने को जहाँ बात कहता है वो राक्षस कहता है कि राक्षसों की ये परंपरा है, दानवों की ये परंपरा है, हमारी ये परंपरा नहीं है, अमुक बात कहता है। तो जो जिन्होंने अपनी परंपरा बना ली है, अब वो चाहे राज्य के खिलाफ तो तब होगा जब धर्म ही विपरीत हो गया। अतः रावण का धर्म है जो विपरीत हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था, पर भीषण ने स्वीकार नहीं किया है। भीषण छुपा नहीं सकते। जब हम मिल रहे आपस में बात हो गई, अपनी वो बात हनुमान जी ने कह दी, भैया मैं ना छुपा रहा हूँ, मैं तो भैया वहाँ से आर्यवर्त से आया हूँ, भारत से आया हूँ, भगवान राम को मैं दास हूँ, सीता जी की खोज के लिए आया हूँ। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, जब सबरी बात है गई, पूरी परिचय दे दिया है। भाई हनुमान जी ने बता दी, राम कथा निज नाम, अपनी बात और राम की सब कहानी बता दी। और जब सब बात होने के बाद में जब जाने की बात हुई, भैया मैं तो मैया जरूर देखना चाहूँगा, परंतु वो कहाँ है, कैसी जगह पे, ये पता नहीं है, और मैं आप पर भी ज़्यादा नहीं कह सकता कि आप क्या बताएंगे मुझे। तब हनुमंत कहा सुन राज, देखी चहूँ जानकी माता, मैं जानकी मैया देखना चाहूँ। अब ज़्यादा समय में ना रह पाऊँगा, फिर हम समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे भैया। हम मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं, उनके इशारे से मैं 100 योजन सागर पार करके आया हूँ,
और कोई बाधा ना हुई, बड़ा आनंद आया, और जो मिलो बाको समाधान सब हुए, पूरी बात बता दी उन्होंने, बात हुई। भीषण ने विचार किया है, जब देखो कुछ भी सही, ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे भी छल कपट को त्याग देना चाहिए, अर्थात मेरे पास भी नहीं रहना चाहिए। आज मैं इस प्रभु के लिए कोई भी कदम ना उठाऊंगा, कोई काम ना करूंगा। इन्होंने भोजन भी नहीं किया है, पानी भी नहीं पिया है। इनके हृदय में इतनी दृढ़ता है कि वे जब तक सीता जी की खोज नहीं कर लूंगा, उनसे मिल नहीं लूंगा, तब तक मैं जलपान नहीं करूंगा। तो कुछ प्रसादी तो दे, हमारे दरवाजे पे आए, अतिथि हैं हमारे। तो उन्होंने जैसे कहते थे इशारा कर दिया, इशारा बता दिया, भाई ऐसे ऐसे आप लोग इधर से उधर निकल जाओ, इधर दिशा में क्या करोगे, इधर निकल जाओ। ये अनिवार्य नहीं है कि अमुक जगह पर ही जाइए, ये पता है, और ये सवारी है और सैनिक साथ में कोई बालक भेज दियो, जा भैया वहीं चले जा, वहां मिले भाई, नहीं। कुछ राजकाज का भी ध्यान रखते हुए जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगती बता दे, युक्ति बता दे, इशारा कर दिया है कि इधर है वन उपवन है बड़े बड़े, वहां है सिक्के मन सुख सीता रह जे, वहां आता सीता जी जहां रह रही हैं, वो इशारा कर दिया, बता दिया। ना तो साथ में गए, ना सेवक भेजे कि भैया तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। तो पूरा दिन पड़े, और तो सुबह सुबह मिले थे, प्रातः काल मिले। तो हनुमान जी कहूँ बाटकान में कहीं में छुप के रहे, पूरे दिन निकल रहा, पूरे दिन भी रहना, रात्रि में जाके मिलना है। समय चक्र चलता है, घूमते 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 जैसे तैसे अशोक वाटिका में पहुंच जाए, और दीवार फांद के वहां प्रवेश करके वृक्षण की ऊंट में छुपे बैठे। वहां राक्षसी हैं, बहुत पहरेदार हैं। दूर से देख लिया कि ये हो सकती है, जो अशोक वृक्ष के पास में देखी मनोमन कीन प्रभु, बैठे बीत जास निस्जामा। कैसी है? कृषतन शीश जटा एक बैनी। कृषतन, शरीर दुबला हो गया है, एकेरा बदन है मां, ये बात की। कृषतन कृषतन शीश जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण फ्रहनी। और एक कृषतन, कृषतन अर्थात जर्जर तन, दुबला तन हो गया है, शीश पर एक ही चुटिया है। इसका भाव क्या था? एक चुटिया का भाव है क्या है कि कोई ज्यादा साज श्रृंगार नहीं है, कोई लट इधर से उधर नहीं है, साधारणता से और उदासीन होकर के बैठी है। निज पद नयन दिए, राम पद कमलीन, परम दुखी वा पवन सुख देख जाने की दी। वहां पवन सुत ने समझ लिए यही सीता जी, चारों पहरा लग रहा है, और यही हमारी आर्यावृत से मिलती हुई वेशभूषा है और सकल सूरत है। हर जगह की सकल सूरत वो अलग है। जब उन्होंने अंदाज ये सीता जी निश्चित समझ गए, पर अब दिन है, अब जहां तो समय का इंतजार करना चाहिए, समय की प्रतीक्षा हमेशा करनी चाहिए। हनुमान जी विचार ही कर रहे, इतने में तय अवसर रावण था आवा, संग नार बहु की बनावा। उसी समय रावण चले आए, और संग में नारी चली आ रही, मंदोदरी आ रही, और बहुत चली आ रही, जैसी जैसी बड़ी सेवका है, क्योंकि सीता जी के पास आ रहे तो नारी संग ला रहे, बड़ी बड़ी सुंदर नाग कन्या, देव कन्या, बड़ी बड़ी अच्छी हैं। बहु विध खल सीता समझावा, साम दान वह भेद दिखावा। साम नीति थे, दंड नीति थे, भय नीति थे, जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, ये मेरी हो जाए, मेरी पत्नी है जाए, मेरी भार्या है जाए, मुझे अपना ले। सीता भयभीत भी करता है, ये राजा की नीति में भी आता है, साम दान दंड भेद है। पहला अपना प्रभाव भी दिखा रहा है, मधुर वाणी बोलिए पहले तो, अरे समुखी, चंद्रमुखी, गजगामनी, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर जो स्त्रियों को लुभाने वाले जो शब्द हैं उनका उच्चारण किया। सामनीति, फिर अपने दान पैसे का प्रभाव भी बताया, अपना भी बताया कि मेरे पास में ये संपत्ति है, मैं इतने एक बड़ा राजा हूँ, ऐसा राजा हूँ, ऐसे पुत्र हैं, ऐसी सब, तू महारानी होगी, सब तेरे नीचे सब अनुचरी होंगी।
तू पटरानी है जाएगी। बड़े भूख नहीं मानती, फिर डरा भी रहा है, तलवार भी निकालता है, कड़वी कड़वे शब्द भी बोलता है, आंखें भी निकालता है। कह रावण समु सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सबुरानी, तवन चरहि करऊ पन मूरा, एक बार बिलुक ममूरा। एक बार मेरी ओर देख ले, सब तेरी नौकरानी है जाएगी, सब सेवका है जाएंगी। पर सीता जी क्या है? भाई जो पतिव्रता स्त्री है उसका मन तो इधर से डोल ही नहीं सकता है, वहां स्थिरता है। वही बात बता रहा हूं, हर विषय में आप लोग अपनी जो हमारी वृत्ति है उसे स्थिर कर लीजिए। अब क्या है कि हम जो विपरीत रास्ता के स्थिर है उनमें तो स्थिर कर लेते हैं, उनमें तो हम अपनी आदत बना लेते हैं या अपनी परंपरा बना लेते हैं, रीति रिवाज बना लेते हैं। जुए की रीति रिवाज बना लेंगे हम लोग, दान पुण्य की नहीं बना पाएंगे। हम लोग हंसी ठटोलवे की तो बना लेंगे, पर सुबह शाम भजन करने की या मंदिर जाने की नहीं बनाएंगे हम लोग। हम मदरा पान तो बड़े शौक से कर लेते हैं। हम आज तो बहुत मदरा जैसे ही ठंडा बहुत चल रहे हैं, ठंडा जिनसे ठंडा कहते हैं, पेप्सी है, अहो डू, नाम भी तो बड़े बड़े विचित्र आ रहे हैं, बनावटी रस आ रहे हैं कि आम का रस है, अंगूर है, फलाना, बहुत नाम रख दिए गए उनके। उनका तो हम विषय अपरिचित कर लेते हैं, पर मठा नहीं पी सकते, छाछ नहीं पी सकते हम लोग। भाई हमें परंपरा बनानी है तो ऐसी क्यों ना बनाएं। और ये भी बात नहीं है कि अर्थ की कोई व्यवस्था कमजोर हो रही हो, भाई अर्थ कम है इसलिए हम ठंडा पीते हैं। वो बहुत महंगा आता है, दूध इतना महंगा नहीं है, इतना लस्सी महंगी नहीं होगी, नींबू का रस इतना महंगा नहीं होगा, पर हमने अपनी परंपरा बना ली है। हम चाय पियेंगे या चाय पिलाएंगे, हम पेप्सी पियेंगे, पेप्सी पिलाएंगे हम लोग, हमें दूध से कोई लेना देना नहीं। हम अच्छी चीज़ खाएंगे भी नहीं, फल भी नहीं खाएंगे, हम ऐसी ऐसी चीज़ खाएंगे जो कई दिवस से सड़ी गली बासी कूसी उल्टी सूदी, जो हमारे पेट में अच्छी प्रकार से पच भी ना पाए। तो हम अपनी रीति रिवाज जो बना रहे हैं हम गलत बना रहे हैं, जबकि हम एक अच्छी बना लें, अच्छी परंपरा बना लें हम अपनी, फिर हम उसी के अनुसार चलेंगे, उसे हम भूल नहीं सकते। तो आदत में आ जाते हैं, जिस शब्द को क्या आदत, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया वजन। आदत बन जाए हमारी, कोई भी चीज क्रिया किया है बुरी खत्म है जाए, बढ़िया बन जाए। तो विभीषण की अच्छी आदत, इसीलिए उन्होंने युक्ति बता दी और इसी तरह सारा कर दिया, नहीं रोक पाए बात। और छल कपट पहले से किए होते तो एक बात नहीं बताते, हनुमान जी से मिलते भी नहीं, दरवाजा बंद करे और आदेश देते बंदी बनाओ इसे। क्यों नहीं बंदी बनाने का आदेश? क्योंकि पता है मेरे भाई ने अनाचार किया है, ठीक काम नहीं किया है, अनाचारी का मैं साथ नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, चाहे वो पिता है या भक्त है, कोई भी है, चाहे पुत्र है, भाई है, बंधु है, कोई भी है। हमारे पास में जो अपराध है ना सबसे बड़ा यही है, हम गुलाम नहीं होते। हमने अपनों का, ऐसे लोगों का साथ दिया जिनका नहीं देना चाहिए था। हम उनके साथ भी साथ में हो गए जो हमारे देश के विपरीत थे। भाई मलेच्छ आए तो एक भाई मलेच्छ के साथ चला गया, जैसे उदाहरण आते हैं जयचंद का, शक्ति सिंह का है, ना जाने कौन किस किस के आए, बहुतों के आए, कितने राजा नहीं थे जो मुसलमानों के साथ में हो गए थे, इन मलेच्छों के साथ में हो गए थे। हमारे ही अपने ही भारतीय सेना भर्ती कर रहे, वो पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग उनके, भाई हमारी तो है, हमारी भर्ती कर रहे हैं, हमारी तो चल रहे हैं, हमारा ही तो खड़ा है। आज भी हम देखते हैं आतंकवादियों की पार्टी से कोई खड़ा है, परंतु हमारा तो वो ब्राह्मण है भाई, अब पार्टी को नहीं देगा। हम अपने को मान गए कि अपना चाहे अनाचारी है उसका साथ, नहीं नहीं, शास्त्र ने ये नहीं कहा, अपना अनाचारी है बिल्कुल साथ मत दीजिए। पिता है, पुत्र है, भाई है, शास्त्रों में दिया ही नहीं है कहीं। रामायण आपने पढ़ी है, राम लक्ष्मण की चरित्र तो पढ़ते हो, परंतु साथ में भाइयों का चरित्र है ना। जब बाली अनाचारी हो गया, भाई की पत्नी को छीन लिया, धन को छीन लिया, संपत्ति को छीन लिया, बड़ी सभा में बात नहीं सुनने को तैयार है, भाई को मारा ही मारा है, अपमानित किया है, तो राम लक्ष्मण की बात क्यों करते हो आप लोग? राम नहीं तो फिर लक्ष्मण क्यों है, जब हो जाएगा भाई। आज हमारे भारतीय उन सेनाओं में भर्ती ना हुए होते उन चंद रुपयों के लिए, तो हमारा देश गुलाम क्यों होता भाई?
नहीं भाई, कैसा सही अपना है, हमारा कह रहा है, हमारा भाई थानेदार है वो अंग्रेजन को, अब वो भर्ती करवाए। और मुगलों की सेना में सब सेनापति है हमारा ठाकुर मटोल सिंह। अब मटोल सिंह रह गए तो मटोल ने अब खचेरा फचेरा सब ले लिए, जितने वो अमर सिंह वगैरह जितने सिंगे वे सब ले लिए। उनके द्वारा किसको मरवाया गया? अपने ही भारतीयों को मरवाया गया, अपने हिंदुओं को मरवाया, अपने सनातनियों को मरवाया। नहीं, अनाचारी का साथ ना दें। अनाचारी का साथ देने से देश और धर्म का नुकसान होता है, चाहे वो भाई है, चाहे पिता है, चाहे पत्नी है, कोई भी है। शास्त्र ने कहीं नहीं कहा है ये सब बेकार की बात। विभीषण गलत कहते, बार बार कहते, नहीं नहीं नहीं, बहुत बातों में विभीषण हो सकता है सही हो। हम समूल ही नष्ट हो जाते हैं जिस समय हम अनाचारी भाई का भी साथ देते। हमारा भाई चोर हो गया है, उसका साथ देते देते फिर ऐसा समय आता है कि वो तो सब जाता ही है, पर परिवार की पूरी संपत्ति सब कुछ चला जाता है। और वो चोरी करके जब ला रहा था, हम भी बैठ बैठ के उसमें सहयोगी कर रहे थे और खा रहे थे, तो हमने भी कोई काम नहीं किया है, इसलिए हमारे अगली पीढ़ी हमारी भी बर्बाद हो गई, धर्म की स्थापना ना हो सकी। हमें अनाचार का साथ नहीं देना चाहिए। हम आज यही तो अवस्था में हम विपरीत हैं। आज की राजनीति में भी हम देखते हैं इसकी अनिवार्यता है। राजनीति आज की धर्म के साथ अनिवार्यता है। आप लोग देख रहे होंगे आज की अवस्था में कि मुसलमान लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। हम उन लोगों को वोट दे देते हैं जो उनको वोट देते हैं या उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, जबकि हमें उन्हें वोट देना चाहिए जिन्हें मुसलमान वोट नहीं देते, उन्हीं की पार्टियों से। क्योंकि हमारा तो भाई खड़ा है भाई, बड़ा भाई खड़ा है। अब भाई को छोड़ के कहां जाए? अरे भाई ने धर्म नहीं जाना, कर्म नहीं जाना, देश नहीं जाना, उसने अपना व्यवहार नहीं जाना, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय होकर क्षत्रिय ना रहा, वहां जाकर के नाक रगड़ रहा है वो लोभ के कारण, लोभ के वशीभूत होकर के कि मुझे कैसे भी विधायक बन जाऊं, कैसे मैं सांसद बन जाऊं। उसने क्षत्रियपन का ध्यान नहीं रखा, ब्राह्मणपन का ध्यान नहीं रखा है, उसने हमारे सनातन धर्म का भी ध्यान नहीं रखा है। टोपी पहनते हुए मिल जाएंगे बहुत लोग, बहुत लोग अपनी वेशभूषा को बदलते मिल जाएंगे। जब हमारा अपनापन कुछ रहा नहीं तो फिर हम क्यों साथ दें भाई का? ये हमारी अल्प बुद्धिता रही, इसके कारण हमारा देश पूरा, अरे भाई ना अपना भाई, अरे राम जैसे भाई का साथ देने के लिए रामायण ने कही है कि राम जैसा भाई हो। भाई हो तो कैसा? राम जैसा। भाई हो तो भरत जैसा। भाई हो तो शत्रुघ्न जैसा। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करें। भाई बाली का नहीं है साथ देने का, भाई रावण का नहीं है साथ देने का, ये नहीं कहा है कहीं भी। पिता हिरण्याकश्यप का साथ देने के लिए नहीं है, जो अपने को ईश्वर मान लेता है और धर्म को हानि करता है, संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सबको, गाय को, जैसा भी है सब। आज कई प्रदेशों में गाय काटने की छूट दे दी जाती है, उन्हें हम अपना भाई मान लें, उन्हें हम अपना से कह लें। हम सनातन धर्म को मानते नहीं, सनातन धर्म को समझते नहीं, देश को भी नहीं मान रहे, उन्हें हम अपना भाई मान लें। क्यों मान लें भाई? नहीं, ये कड़वे घूंट तो पीने पड़ेंगे, आज नहीं पिएंगे तो कल पिएंगे। ये भाई भाई की बातें छोड़ दीजिए बिल्कुल। धर्म तुम्हारा तभी सुरक्षित है जब आप लोग अपनी सत्य की परंपरा बना लें, सही बना लें, और सत्य तुम्हारे पास होगा तो सामर्थ्य भी होगी, शक्ति भी होगी। हनुमान जी को ये मत समझे कि आंसू ही आंसू बहाते हैं, मारते बहुत हैं कि हाथ जोड़े बैठे रहते हैं हनुमान जी। ना ना ना, मारते, खूब मारते हैं। खूब वीडियो जो चलता है हनुमान जी का भी, गदा हाथ में ही रहती है, माला है तो भाला भी है। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म ये नहीं होगा वही जो राम रचा का ना, कर्म प्रधान विश्व कर राज। सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि भगवान ही करेंगे, ना कहीं नहीं कहा है। भगवान को के आदेश देने वाले, भगवान से काम लेने वाले तो आलसी लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, खैराती लोग हैं, आरक्षणी लोग हैं। वो तो भगवान ही करेंगे। भगवान क्यों करेंगे भाई? भगवान ने आपको जीवन दिया है, आप करेंगे। भगवान के बगैर पत्ता नहीं है। क्यों? भगवान पत्ता हिलाने के लिए बैठा है क्या? नहीं नहीं, कर्म तुम्हें करना, तुम्हें मानवता दी है, तुम्हें शरीर दिया है, तुम्हें बुद्धि दी है, विवेक दी है, अपना रूप स्वरूप दिया है,
बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े कठिनाई से धर्म तन तन मिलता है। भगवान ने अपना ही पूर्ण रूप में दे दी। समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ कोई देह है तो वो मानव की है। अब तेरे पास में क्या कमी रह गई बता? फिर भी भगवान करेगा, दुकान भी भगवान करेगा, दुकान भगवान खोलेगा, फायदा नुकसान वो करेंगे। अरे क्यों करेंगे? तू कर भाई कुछ। कर्म करने के लिए तो बाध्य तू है ना, कर्म भी वो ही कर ले। बड़े अनूठे व्यक्ति को अपना लेते नहीं, कर्म करने की क्षमता रहे। हनुमान जी अपना काम कर रहे, पल भर का समय नहीं व्यतीत कर रहे। हो सकता है भीषण के पास में आनंद आ जाता कि भूख लग रही है, भैया बहुत दूर थके आए, कुछ खा पी ले। पर नहीं नहीं, राम काज की ने बिन मोए कहाँ विश्राम। भैया मैं अब सीता जी के पास जाना चाहता हूँ और सीता को देखना चाहता हूँ कि जिसके उद्देश्य में यहाँ आया हूँ, भैया मुझे वहाँ जाना है। देखी चाहूँ जानकी माता, मैं जानकी माता देखना चाहता हूँ। क्योंकि अपने लक्ष्य को ना भूले, कितने भी प्रलोभन आए, कितने भी संकट आए, कितना भी कुछ आए, अपने लक्ष्य को ना भूले, उसे अपनी परंपरा बना ले। कहीं बीच में तुम हट गए तो बेकार हो जाओगे। इसलिए सनातन धर्म को मजबूत करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म ना रहेगा, देश ना रहेगा तो फिर हमारी भक्ति कहाँ रह जाएगी? ये मंदिर देवालय कहाँ रह जाएंगे? कितनी बार क्यों टूटे थे? तभी तो है। अरे भगवान ने ये अवसर दे दिया है तुम्हें खड़े होने का, तो खड़े होइए, अपनी परंपरा बनाइए, सही बनाइए, सनातन धर्म को समझिए और जानिए। जीव का तो सदैव चलती रहेगी। रावण ने खूब बात कही कि कैसे भी साम दाम दंड भेद नीति एक प्रकार से, परंतु जो स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो नहीं बदल सकती। सीता जी अपने पति के लिए समर्पित है। तो उन्होंने क्या किया? और तृणधर ऊट कहत वैदेही, सुमिर अवधिपति परम स्वनेही। सुन दस मुख खागोत प्रकाशा, कवि की नल निकरै हूँ विकासा। असमन समझ कहती जानकी, सट सुने हर सट खल सुध नहीं रघुवीर वान की। सट सुने हरे आने मुही, अधम निलाज लाज नहीं तूई। आपउ सुन खगोत सम, राम ही भानु समान। परस वचन सुन काढ़ियसि, भूला हुआ अति खिसियान। माता जी ने क्या कहा? तृणधर ऊट कहत वेदी। सबसे पहले तो इसे बात को जान लीजिए, मैया ने तृण आगे कर लिया है। तृणधर ऊट, तृण का भाव है कि पर्दा कर देना, उस पर दृष्टि जमाए हुए है कि रावण पर दृष्टि न चली जाए। अब भाव तो बहुत है, बहुत प्रकार से भाव दिए जा सकते हैं, परंतु हमें सहजता से समझना चाहिए कि हम परपुरुष की आंखों से आंखें ना मिलाएं। आंखों से आंखें मिलाएंगे तो विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए नारी को हमेशा परपुरुष से बात करते समय अपनी दृष्टि कई स्थिर कर लेनी चाहिए। परपुरुष की आंखों में आंखें डाल के बात ना करें, इसको पर्दा कहा जाता है। तृणधर ऊट कहत वेदी, और सुमिर अपने हृदय अवध पद परम स्नेही, अर्थात भगवान राम को हृदय में बसा करके मन बुद्धि चित्त में हमारे में हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए, हम ही होने चाहिए, परंतु ये विपरीतता ना आ जाए कहीं। तो तृणधर ऊट अर्थात तृण को आगे करके। भाव में तो बहुत किंवदंतियां हैं कि सीता जी सीधी सीधी रावण को देख लेती हैं तो भस्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो अरे भाव की कथा है। परंतु हमारे सनातन धर्म में कहता है कि एक स्त्री को यदि पतिव्रता स्त्री है, यदि परपुरुष को नहीं चाहती है, तो उसे अपनी नजरें उनसे नहीं मिलानी चाहिए, अतः पर्दा करके रखना चाहिए। सुनो दसमुख खगोत प्रकाशा। अरे दसमुख, अरे रावण तू जुगनू मात्र है और भगवान राम सूर्य के समान है। अरे जुगनू के चमकने से कहीं कमलनी नहीं खिल जाती, अर्थात सीता का मन तेरे बड़ाई करने से, तेरे कहने से तेरी तरफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे जुगनू के चमकने से कमलनी नहीं खिलती, ऐसे ही दुष्ट बुद्धि खगोत तेरे कहने मात्र से मेरा मन तेरी तरफ आ जाएगा। आप सुन खगोत सम, खगोत मतलब जुगनू के समान।
अच्छा सम्मान प्रिय व्यक्ति थे या अहंकारी व्यक्ति थे, जब बात नोच के कोई बात कह दी जाए, अतीत को जगा दिया जाए, उसे उसकी औकात बता दी जाए। पिछले ज़्यादातर ऐसा होता है, देव योग से धन प्राप्त हो जाए, देव योग से पद प्राप्त हो जाए। बहुत लोग देखे होंगे बड़े बड़े धनी, तुमने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, पर उनके अतीत को कभी खोज के देखोगे तो वो फटेहाली दिखाई देंगे, भिखारी दिखाई देंगे। वो लंबे समय से कोई धनवान लोग नहीं थे या पदवान लोग नहीं थे। तो जब उनके अतीत को कोई, क्योंकि अहंकार जब उनमें फैल गया कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, अब अपमान किसी का करो, पर उनके अतीत को जब जगा दिया जाए कि तेरी माँ, तेरे पिता, भाई पहली अवस्था तुम्हारी क्या थी, तुम अपने को भूल गए हो, जबकि औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो रावण को वो दिखाया, अरे तू खग्गोत मास है, तू तो जुगनू मात्र है, भगवान राम से बराबरी करता है, वो मेरे पति है। और सीता ते मम कति अपमाना, कटहूं तब से रे कठिन कृपाना। जब सीता आता नारी से, भाई किसी स्त्री से हम काम की याचना कर रहे हैं और वो हमें ठुकरा दे तो आवेश आएगा, और वो भी हमारे अतीत तक को, हमारे पिछले जीवन को भी, हमारे उस जो कमजोर हिस्सा है उसको भी हमारे को टटोल दे। वो जब दुत्कारा है रावण को, तो रावण को क्रोध आ जाता है। साम दान दंड, अब दंड की आ गई ना बारी, भाई ये नीति है दंड, और वो कहने लगा कृत अपमान, अपमान हो गया है। तो तू नहीं जानती मेरी सामर्थ्य को, मेरी शक्ति को नहीं जानती है। शोभुज कंठ की तन अघूरा, सुन सच अस प्रवान पन मोरा, चंद्रहास हर मम प्रतापम। चंद्रहास की गर्ज मेरी की देवता लोग भी जानते हैं, परंतु माता जी उस चंद्रहास से भी भयभीत नहीं है, क्योंकि रघुपति विरह अनल संजातम। रो पड़ी है, कहने लगी है तू ही, अरे शीतल निश्चित बहस्य वर धारा, कैसी ताहर मुम दुख भारा। जब तलवार उसने निकाल ली कि मैं तेरे सर को भी काट दूं, अर्थात तुझे मैं काढ़ से बोला, परस वचन सुन काढ़ से बोला, आज खसियान करके सीता ते मम के तो काटूं और तेरे सरे काट दूंगा, तो मार दूंगा, तो कुत्तान को डाल दूंगा, ऐसे ऐसे शब्द बोले। तो सीता जी यहाँ थोड़ी भाव में रह जाए, क्योंकि दूसरे के द्वारा कड़वे शब्द बोले जाए, फटकारे जाएं, और वहाँ अकेली ये बेचारे कोई सहायक नहीं है। तो आखिर में आंसू आ गए, हे चंद्रहास, हे तलवार, तू ही मुझे काट दे जाते कि मेरो ये जो दुख में शरीर है छूट जाए, आज मैं बहुत पीड़ा में हूँ। अंत में एक ही बात रावण ने कही कि देखिए जो पराजित होता है परंतु लोभ अटका रहता है, लोभ और मोह ही वैसे विशेष दुख के कारण हैं। अब रावण अपमानित भी हुआ है, परंतु उसे मोह भी है कि सीता कैसे भी प्राप्त हो। आज ये क्रोध आतुर है, पर कल हो सकता है कि मुझे स्वीकार कर ले। रावण सीता को बलात् नहीं स्वीकारना चाहता है, क्योंकि वो श्रापित हो चुका है। वाल्मीकि रामायण में वैसे उदाहरण आता है कि नलकुबर, ये राजा कुबेर जी के पुत्र हैं, जिनकी पियसी, जिनकी स्वपत्नी उस समय मेनका है। और ये जब देवताओं को देवलोक में जब आक्रमण करते हैं, चढ़ाई करते हैं, उस समय वो अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी साज श्रृंगार के साथ, तो रावण उन्हें बीच में ही रोक लेता है, अतः पकड़ लेता है। वो बहुत बार कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्रों के, तुम्हारे पुत्र ही हैं, वो तुम्हारे बड़े भाई के पुत्र हैं, उनकी मैं पत्नी हूँ, उनकी पीसी हूँ, उनके पास ही मैं जा रही हूँ, और तुम मुझसे कुछ ना कहो। परंतु ये नहीं मानता है, उनका अपमान करता है, और यहाँ तक अवस्था आती है कि उनके साथ में दुर्व्यवहार कर ही देता है। तो जब नरकुंवर को मालूम पड़ता है तो वो श्रापित कर देते हैं कि आज के बाद में रावण यदि ऐसा किसी स्त्री के साथ करता है, बगैर इच्छा के, बगैर बलात्कार करता है, तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बिना इच्छा के स्त्री हो गए, 7 खंड सुर हो जाएंगे। मेरी अटल सत्यवाणी से देव 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 धन्य धन्य सुर हो जाएंगे।
तो साध कर ऐसा भी मतलब भगवान वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। तो रावण ये अवधि देता है या तो समय देता है कि माँ से दिवस महु कहा न माना तो मैं मारहू काड़ी कृपाना। यदि महीने भर का समय 1 महीने में नहीं मानी तो मैं इसी तलवार से इसके सर को काट दूंगा। राक्षसियों को बुलाया, त्रेता नाम राक्षसी का। राक्षस बुलाए माने कि इधर आ जाओ, इधर आ, सब आओ तुम। इसको बहुत बात बताए, भवन गए दस कंदरे शास्त्री वृंद सीता त्रास दिखावे धने रूप भवन। बहुत प्रकार से भयभीत करती हैं, डराती हैं, सब कुछ करती हैं। रावण ने आदेश दे दिया है कि जैसे भी हो मेरे अनुकूल कर दिया जाए। दासी हैं, दासी तो बच्चे बेचारे समझा में बहुत प्रकार थे, अपने अपने थे, क्योंकि नौकरी कर रही हैं। भैया रावण का भी भय कि हमारा रावण बहुत अच्छा है, सजीला है, अच्छा है, नेता है, रावण राजा है, इसके पास धन है, और ऐसे धनवान पुरुष के लिए कौन सी स्त्री नहीं उनके लिए चाहती है कि मेरा पति हो जाए, और तू कैसी अभागी है। नाना प्रकार से कहते बेचारी सीता जी को सता रही है। हनुमान जी इन सब बातों को देख रहे हैं। सब बैठा त्रिजटा आएगी, मान बैठ जाओ नहीं देर, समझ लो। त्रेता नाम राक्षसी का रामचरण रत रिपुण विवेका। त्रेता नाम की एक राक्षसी है, उसका मन हमेशा धर्म में रहता है। वो दीन दुखियों की सहायता में द्रवित हो जाती है, किसी को दुखी नहीं देख सकती। जब सीता जी को दुखी देखा है तो मन में बड़ी पीड़ा हुई है। अरे ये बेचारी बड़ी दुखी है। सब हो बोले सुनाए सपना, सीता सेव करो हित अपना। रात्रि में मैंने सपना देखा। आप सब लोग बैठ जाओ और सीता ते अपनो हित कर लो, सीता ही तुम्हें बचा सके। सपनों मेरो झूठो ना है। मैंने सपने में देखा है, सपने बानर लंका जारी। सपने में ये लंका जर चुकी है, जात धान सेना सब मारी, ये सेना सब मर चुकी है। रावण आए सबको नष्ट कर दिया। खर आरुण नगन शीशा। रावण नगन है, अर्थात इनको गधे पे बैठा दिया है, दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे, सब इसे अपमानित करते हुए जा रहे हैं। ए विद सो दक्षिण दिश जाई, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लंका मनो विभीषण पाया था, विभीषण को लंका दे दी गई है, उन्हें राजा बना दिया है। और मैं कह रहा हूं नगर फिरी रघुवीर दुआई। तब प्रभु सीता बोल बुलाई, तब सीता जी को बुला लिया है। अरे सीता जी हित कर लो, ये सपना में कहूं पुकारी, ये सपना सत्य है, सत्य है। मेरो हृदय मानो यही घटना घटेगी। हो सत्य गए हूँ दिन चारी आगा में देख लीजिए। तुम या सीता डरा धमका रही हो, तुम या दुखी कर रही हो, तुम कहाँ रह पाओगी। इसलिए अपनो हित करो। अरे अपने अपने घर जाओ, तुम मैं हतू यहाँ, मैं समझा दूंगी। कोई बात है तो मैं समझा दूँ, तुम जाओ। ताश वचन सो सब ते डरी, जनक सुता के चरणन पर ही। जहाँ तहाँ गई सकल सब, सीता कर्मन सोच। मास दिवस बीते मोह मारे निश्चर पोच। अर्थात मुझे अभागनी को ये मार देगा। त्रिजा से माँ कहा यहाँ पहली बार, माँ का माँ मुझे रावण मारेगा। मेरा जीवन बड़ा विचित्र हो गया है। त्रेतासन बोली कर जोरी, मात विपद संगम तु बोली। तू ही एक ऐसी है जो कि मेरे हृदय की कछु बात सुन ले। यहाँ कौन अपनो है? कोई ना मेरी सुनता है, ना सुनने की अवस्था, ना कोई दिखाई देता है। तो अब मेरे जीवन का लाभ क्या है माँ? मैं अब इस जीवन को त्यागना चाहती हूँ। तजो देव करु बेगु पाई, तजो देह करु बेगु पाई। दुसे बहरे अब नहीं सह जाई। आन चाल आन काट रचिता बना दे मेरे काजे में मरना चाहूं, मैं अब नहीं जीना चाहती। रो पड़ी सीता जी। सत्य करो मम प्रीत सयानी, सुने सो सुमन सूल मनमानी। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं ये सूल समान वाणी मुझसे सही नहीं जाती है। रावण जो कड़वे कड़वे शब्द बोल के गया है वो असहनीय है। हे स्वामी, हे नाथ, मैं इस अवस्था में नहीं जी सकूंगी। मैं कैसे रह सकूंगी? आराम से समझाती हैं। प्रभु प्रताप बल सुज सुनायो। त्रेता ने कही प्रभु को बल को ध्यान कर। अरे तू जीवन से हताश रह जाएगी, जीवन ना रहेगा तो वो किसके लिए? क्या रावण अत्याचारी का वध करेगा? उस राम के लिए तो तुझे जीना होगा। अरे धैर्य धारण कर, कोई ना कोई तो मार्ग निश्चित निकलेगा। ये स्वाभाविक प्रकृति का गुण है। तुम कितने भी आपत्ति काल में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा।
सुख सदैव स्थिर ना रह सके तो दुख की भी ये औकात नहीं या सामर्थ्य नहीं कि वो सदैव हमारे साथ ही रहेगा, उसे भी जाना पड़ेगा। सीता जी समझा दे कि अब रात्रि है गई है, निस न अनल सुन मिल सुख सुकुमारी, रात्रि में कहाँ से अनल लाऊंगी, तू अब फिर का अवसर देखेंगे। तू अब ये और बढ़िया बात है कि बुरा समय कछ टल जाए, निकल जाए, घटना घटने, आज हम कोई बात घटना घटने की बात है, बुरे काम की हम सोच रहे हैं आज की, मैं आज ना भी आज कोई देख रहा हूँ, कल देखेंगे, कल सुबह, कल शाम को आगे को बढ़ाए दे। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी, मान कि मैं कोई बात ना है, आज तो सब लोग, अब रात है गई है, निस्ना अनल मिल सुख सुन सुकुमारी अस कैसो निज भवन गई। अब रात्रि में कहाँ से लाऊंगी मैं, कहाँ से आँच आवेगी, मैं चिताऊ बना दूंगी तेरे कोई चिंता मत करे, अब धीरदान कल देखेंगे, कल मान लेंगे। सीता जी अपनी रोती रह रही माँ, कैसी ता विधिवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिठई न सूला, देखते प्रगटे गगन अंगारा, अब न आवत एक तारा। आंखों में आंसू, आकाश की ओर देख ली, तारे दिखाई दिए, अरे ये कोई एक टूट के आ जाए तो मैं वाई की आग प्रकट है जाए, वाक्य द्वारा मैं अपने जीवन समाप्ति कर लूँ। हे अशोक, तेरा नाम अशोक है, तेरे सानिध्य में जो कोई आता है उसके शोक दूर हो जाते हैं, परंतु तेरे पास में रहते हुए भी फिर भी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सुनय विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। और नूतन की सुलह अनल समाना, देह अगन जन करहु निदाना, देख परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपिय कल्प समबीता, देख परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपिय कल्प समबीता। सीता जी बड़ी विरह वेदना में, बड़ी पीड़ा में है, आंखों में आंसू हैं, घुटनों में सर दिए हुए बाहों का घेरा बना करके बैठ गई, क्योंकि कोई भी अब रात्रि में नहीं है उसके पास। है पहरेदार तो दूर दूर बैठे हुए हैं, अर्थात वो शस्त्र लिए हुए हैं कि सीता खड़ी होती है तो सजग होते हैं, इधर से उधर भी ना चली जाए, देखते रहते। उसी अवस्था को हनुमान जी देख रहे हैं, हनुमान जी की आंखों में भी आंसू। देख परम बिरहा कुल सीता, शोक्षण कपिय कल्प समबीता। वो अवसर, वो थोड़ा भी समय, थोड़ा जो समय था रावण और सीता जी का जो संवाद हुआ है, सीता जी जो रो रही हैं, वो कल्प के समान व्यतीत हुआ। हनुमान जी की कभी कभी तो ऐसा आता था कि रावण को यही मार दूं, परंतु नहीं, ये वीर पुरुष की सबसे बड़ी पहचान है, इस बात पे जरूर ध्यान दें। जो वीरता में अधूरा है वो बहुत क्रोधातुर हो जाता है, धैर्य को खो देता है। धैर्य को ना खोए, अपने लक्ष्य को ना छोड़े, धैर्य को ना खो। लक्ष्य तभी तक तुम्हारा सुरक्षित है जब तक तुम में धैर्य है। धीरज धर्म, धर्म तुम में है तो धीरज है, और धीरज है तो धर्म सुरक्षित है। धीरज धर्म मित्र और नारी, पीछे की बात है वो तो हनुमान जी या धैर्य के साथ में वृक्ष पर ही बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, देखूंगा जैसा भी होगा। रावण चला गया है, राक्षसी इधर से उधर हो गई हैं, सुख है कल्प। वैसे एक बात है कि कष्ट हो चाहे सुख हो, सुख ने तो हम गिने ना है कबू, यही हमारा अधूरापन है। सुख को नहीं गिनते हम लोग, हम कष्टों को गिन लेते हैं कि कष्ट मिल लो भैया हमें, तो वो बड़े भारी दिखाई देते हैं। पर सुख के समय में यदि हम मर्यादाएं ना तोड़ें, हम सही प्रकार से बने रहें, तो हो सकता है कि दुख हम तक ना आए, आए भी तो हमारा सहयोगी होकर के सहजता से वो भी निकल जाए। बीते मनो सोच क्षण कपिय कल्प समबीता, कल्प के समान व्यतीत हो गया है। कप करे हृदय विचार, अब देख लिया चारों को, अब सही है, शांत वातावरण हो गया है, सीता जी भी रोने से अब बंद हो गई। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तव, जन अशोक अंगार,
दीन हरष उठ कर गयो। हनुमान जी ने मुद्रिका को डाल दिया है तो एक संग में वो चमकी, आवाज भी हुई और चमक भी हुई। सीता जी ने उसे उठाया और देखा ये क्या। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चितक चितव मधुरी उपहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। हनुमान जी जब सीता ऐसे उठा के और विचार कर रही है, माया तो ना बन सके और रघुराई पे तो यहाँ कैसे आ गई, क्या बात है भाई, कौन है क्या है। और रामचंद्र गुण बरन हुलागा, सुनते सीता कर दुखुआ। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन भूले हनुमाना। बड़े अच्छी प्रकार से राम राम का नाम लेके हनुमान जी गुण गाने लगे। नीचे ना आया भाई कौन कथा सुना रहे हो रामायण की, है? कौन बात कर रहे हो। हनुमान जी यह चर्चा करते हैं बहुत सुंदरता से। आप लोग देखिए कल की हम कथा में हनुमान जी और सीता जी की जो भेंट है ये सर्वश्रेष्ठ कथाओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि एक भक्त अपने स्वामिनी या स्वामी से मिलता है, या ये कहिए कि बिछड़ा हुआ पुत्र अपनी मां से मिलता है, मां अपने बेटे से मिलती है। ये कथा बड़ी मार्मिक है। कल की कथा करुणा से भरी हुई है, अत्यंत करुणा, जहां आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। कैसे कैसे माता से भेंट हुई है और क्या क्या बात की, मां क्या क्या करती हैं, ये सब सुनेंगे आप लोग कल के प्रवचन में। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण कथा, श्री रामचरित मानस कथा, ये बड़े आनंद के विषय हैं। जब ये प्रारंभ हो जाए तो इनको आप सुनते रहें, समय जब मिल जाए जैसा भी। पर देखिए संसार के काम नहीं छोड़ने, जीविका के साधन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जीविका तुम्हारी अच्छी चलती रहेगी तो धर्म का कार्य भी अच्छा चलेगा। धर्म अच्छा चल जाएगा तो आपको शांति का मार्ग मिल जाएगा। 4 पदार्थ इस दुनिया में कहे गए हैं, उनमें से प्रथम पदार्थ देखिए अपने अपने मति के अनुसार व्याख्या सबने की है। शास्त्र तो कहता है, संत लोगों की वाणी है कि धर्म से अर्थ कमाया जाएगा, अर्थ से काम, काम से मोक्ष। आज ऐसे धर्म से मोक्ष चर्चा है अलग प्रकार से, पर मेरी जो सीधी सीधी चर्चा है वो है काम, काम से अर्थ, अर्थ से धर्म, धर्म से मोक्ष। पहले अपना काम, काम तुम्हारा अच्छा है। काम का शब्द कई प्रकार से इसका विस्तार किया जा सकता है। संसार के कामों को भी काम कहते हैं। संसार के प्रति जो हमारी जिज्ञासा इच्छा है, भोगों के प्रति इच्छा है, उसको भी हम काम कहते हैं। और जिससे धन उपार्जन होता हो, जिससे हमें सुख मिलता हो, उसको भी हम काम कहते हैं। तो पहले काम, और जिनका काम अच्छा है, जिनका काम ठीक है, उन्हें भाई पैसा भी मिलेगा, धन उपार्जन होगा। और धन जिसके पास होगा वो दान पुण्य भी कर देगा, और दान पुण्य जो करेगा वो उसी शांति मिलेगी। तो छोटी सी बात है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा कर्म करना चाहिए, कर्म की प्रधानता को बनाए रखें, ये से अलग ना हो जाए। जीवन बड़ा कीमती है, इसका लाभ अवश्य लेंगे, नहीं तो अंत में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहे। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछपन के सामने कितना झुके, कितना सहें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। वैसे ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है, पर इन्हीं अनेक शब्दों में से कोई एक शब्द आपको सुयोग्यता की ओर दिखाई देता है, अच्छा लगता है, तुम अपनी अंजलि में उसे आता दिखाई देते हो, तो स्वीकार कर लेना, वही जीवन को सार्थकता देगा। अनेकता नहीं, एक ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बना देगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।